सोचिए, बिहार की पहाड़ियों के बीच एक डैम है जिसका नाम है करमचट। दशकों तक इसका बस एक ही काम था, खेतों तक पानी पहुंचाना। लेकिन आज आज इसकी कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। ये अब सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक उम्मीद की, एक बदलाव की, हैरान कर देने वाली कहानी है। चलिए इसके इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए, बिहार में कश्मीर जैसे शिकारे और हाउस बोट। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी जगह जो सालों से सिर्फ सिंचाई के लिए जानी जाती थी, अब वो एक बिल्कुल नए, एक रोमांचक अवतार में हमारे सामने आ रही है। लेकिन ये जो नई चमक दमक है, इसके पीछे इस डैम का एक लंबा और बहुत जरूरी इतिहास छिपा हुआ है। तो आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी असली कहानी को समझते हैं। तो ये जो करमचट डैम है, ये दुर्गावती नदी पर बना हुआ एक बड़ा जलाशय है। ये बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के ठीक बॉर्डर पर पड़ता है। और ये इलाका है भी कमाल का। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, मतलब अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस डैम का सफर भी काफी लंबा रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1975 में, जब सरकार ने इस सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके बाद इसे बनाने में कई दशक लग गए और इस बीच कई तरह की रुकावटें भी आईं, काम में देरी भी हुई और आखिरकार ये डैम चालू हुआ, जिसका एक ही मकसद था, खेती और सिंचाई। ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस डैम का असली मकसद साफ साफ बताते हैं। जरा सोचिए, 33,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन, मतलब हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कितना बड़ा लक्ष्य था। और इसका सीधा फायदा रोहतास और कैमूर जिलों को मिला। तो ये बात तो साफ है कि इसकी नींव पूरी तरह से खेती किसानी पर टिकी थी। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। सिंचाई के अपने मेन काम से हटकर इस जगह के लिए एक बिल्कुल नई सोच, एक नया भविष्य देखा गया। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर था क्या। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। कहाँ इसका पुराना मकसद सिर्फ और सिर्फ सिंचाई और खेती को सपोर्ट करना, और कहाँ आज की सोच इसे एक इको टूरिज्म और एडवेंचर हब बनाना, जिससे लोकल इकोनॉमी को एक नई जान मिल सके। अब इतनी बड़ी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक बड़े निवेश की जरूरत तो थी ही। राज्य सरकार ने इस जगह को डेवलप करने के लिए करीब करीब 49.7 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये प्लान कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी है। तो इस बड़े निवेश से हो क्या रहा है, जरा सोचकर देखिए। शांत पानी पर तैरते हुए मॉडर्न हाउस बोट्स, बोटिंग का मजा, और चारों तरफ की हरियाली के बीच कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज। मतलब इसे एक ऐसा ठिकाना बनाया जा रहा है जहां आकर लोग प्रकृति का भरपूर मजा ले सकें। और जानते हैं, इस पूरे डेवलपमेंट का सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ रहा है वहाँ के लोकल लोगों पर। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ के नौजवानों के लिए गाइड, नाव चलाने वाले और टूरिज्म से जुड़े दूसरे स्टाफ के तौर पर रोजगार के नए नए मौके बनेंगे। ये इस इलाके की इकोनॉमी के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी कहीं इतनी तेजी से तरक्की होती है तो वो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां तरक्की और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि जब किसी जगह पर टूरिज्म अचानक से इतना बढ़ जाता है तो दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो विकास हो रहा है वो लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। जैसे आने जाने वालों के लिए अच्छी सड़कें और दूसरी सुविधाएं बनाना, पानी में उनकी सेफ्टी पक्की करना, और सबसे जरूरी, इस बढ़ते टूरिज्म के दबाव से यहाँ की नाजुक प्रकृति को बचाना। साथ ही सफाई और कचरा मैनेजमेंट जैसी चीजों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद अगर किसी का मन करे कि इस अनोखी जगह को खुद जाकर देखा जाए, तो वहां पहुंचा कैसे जाए? चलिए इस यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ जरूरी जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पास का जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है सासाराम। वहां से फिर कुंद्रा, चिनारी और मल्हीपुर होते हुए सड़क के रास्ते आराम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। और हाँ, यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया समय होता है मॉनसून के बाद या फिर सर्दियों के महीनों में, जब नज़ारे बस देखते ही बनते हैं। हाँ, और एक जिम्मेदार टूरिस्ट होने के नाते कुछ बातें ध्यान में रखें तो सफ़र और भी अच्छा हो जाएगा।
जैसे बोटिंग करते वक्त सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस माने और लाइफ जैकेट जरूर पहने। इस जगह की खूबसूरती बनाए रखने में मदद करें, मतलब यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं। और क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, तो जाने से पहले एक बार मौसम का हाल जरूर देख लें। तो करमचट डैम की ये जो कहानी है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या कुदरती संसाधनों को टूरिज्म से जोड़कर बनाया गया ये मॉडल भारत के ग्रामीण विकास का भविष्य हो सकता है? ये कहानी सिर्फ एक डैम के बदलने की नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम विकास की नई राहें और कैसे बना सकते हैं।